हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी अपडेट। तो ये ट्विन फ्लेम टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। और मेरा ये रीडिंग का मकसद ये है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी पता चले, ताकि आप लोग मैनिफेस्ट कर सको, अपनी साधना के ऊपर फोकस कर सको एंड रिलेशनशिप का स्टेटस समझ सको। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मार्केट रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो अपडेट्स को जानने के लिए, किसी के फीलिंग्स को जानने के लिए। सो लव रीडिंग थोड़ा सा ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगेन हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं कोई भी पेड सर्विस को सेल नहीं करता हूँ, ये माता के आदेश है। सो ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना ही मैं ये सब कुछ करता हूँ। सो प्लीज़ फेक प्रोफाइल से बच के रहिए, और ना ही मैं कभी भी आपको कमेंट करके बोलूँगा कि मेरे को व्हाट्सएप कीजिए रीडिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास ये सब नंबर भी नहीं है और मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट कर देता हूँ आपके डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के एनर्जी अपडेट्स। आप लोगों को अगर पता नहीं है कि क्या होता है डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, तो ट्विन फ्लेम क्या होता है? शिव शक्ति की एनर्जी होता है, जो एक एंटायर सोल है। ओके, बट इन दिस लाइफ टाइम, यानी कि इस जीवन में वो सोल दो पार्ट पे डिवाइड हो चुके हैं। एक हो आप, जो है डिवाइन फेमिनाइन, जो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए वेट कर रहे हैं, और दूसरे पर्सन है आपके काउंटर पार्ट, जो है डिवाइन मैस्कुलाइन, जो अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर उसको अभी तक पता नहीं चला है कि क्या है, क्यों उसको आपके साथ कनेक्ट करना है। तो काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि जो आप में से जो चेज कर रहे हो वो है डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि इसको पता चल गया है डिवाइन फेमिनाइन को कि कौन है उसके डिवाइन मैस्कुलाइन। सो बात होगा दोनों का ही एनर्जी अपडेट देखूंगा और ओरेकल से बोलूंगा कि यूनिवर्स आपको इस टाइम पे क्या करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम काली काली महाकाली काली के पापाणी धर्मार्थम देवी नारायण नमस्ते महाकाली का नाम लेके स्टार्ट कर देता हूँ। इस टाइम पे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो पहले मैं देख लेता हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की एनर्जी। सो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी अभी कैसे है, लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून। दैट्स अ ग्रेट कार्ड। उसके बाद देख लेता हूँ टू ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड आया है। उसके बाद देख लेता हूँ और क्या कार्ड्स आते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, क्या कार्ड्स आए हैं। एंड यहाँ पे आते हैं थ्री ऑफ वांड्स, फुलफिलमेंट। देखिए ये बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। सो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये जो टू ऑफ कप्स के कार्ड है, और ये जो फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आप लोगों को पता चल ही रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस लेके आ रहे हैं यूनिवर्स। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे रियलाइजेशंस उनको हो रहा है जिसके बाद उसको पता चल रहा है कि आप ही हो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट। मैं देख सकता हूँ कि रिकंसिलिएशंस की एनर्जी, मैं देख सकता हूँ कि आर्गुमेंट्स के बाद रिकनेक्ट करने का एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि ये कहीं पे चले गए थे, वहां पे अचानक लौट के आ रहे। एक कार्मिक साइकिल को मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। आई थिंक आप भी ये साइकिल को नोटिस कर रहे हो। तो मैं देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में एक ही टाइप के कन्वर्सेशंस हो रहा था, एक ही टाइप के बात चल रहा था, और एक ही तरीके से आपके पार्टनर सोच रहे थे या फिर बिहेव कर रहे थे, या फिर बहुत ऑड टाइप का बिहेवियर हो रहा था। तो आपके पार्टनर का बिहेवियरल पैटर्न में चेंज आ रहे हैं, यानी कि उसके स्वभाव में चेंज आ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ एक चीज़, कुछ हैप्पी न्यूज़ ये देंगे, इसके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुआ है, या फिर इसके घर में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुआ है, या फिर ये अपने आपके और इनके रिलेशनशिप के बीच का जो प्रॉब्लम्स था वो प्रॉब्लम्स को हटा पाए हैं। आई थिंक ये कुछ वॉक कर रहे हैं। आई थिंक आपको दिख जाएगा कि ये पर्सन फाइनली कुछ स्टेप लेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे। आई थिंक द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टू ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वंड्स मतलब क्या है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे एक सिचुएशंस को लेके। ये कन्फ्यूजन्स हो सकता है कि उनके कैरियर और आपके बीच में, ये कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं कि उनके लाइफ में कौन सी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है और किस तरफ उनको जाना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए थे, या फिर बहुत ज़्यादा सैड फील किए थे, बट आपके सादगी उनको पॉजिटिव जगह पे लेके आ रहे हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर आपसे कुछ डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, बट ये ऐसे कुछ बिहेव करेंगे या फिर कुछ ऐसे बात बोलेंगे, उसके इंडिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बदल गया है। कुछ बहुत बढ़िया चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर।
और ये आपकी विश फुलफिल कर देंगे। आई थिंक अगर आप प्रे कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके साथ बात करे या फिर कॉल करे या फिर मैसेज करे या फिर प्लान करे या फिर बहुत अच्छे से कुछ चीज़ को डिस्कस करे, तो ये वक्त है। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर कुछ ऑप्शंस आपके सामने लेने आ रहा है, आपके सामने लेके आ रहा है, उसको मत ठुकराइए। आई थिंक ये पर्सन कुछ बहुत अच्छे से बात करना चाहते हैं, ये कुछ एक्सप्लेन करेंगे, ये अपने बारे में कुछ बोलेंगे, बताएंगे। आज उनके साथ टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा कीजिए। अगेन ये पर्सन सीक्रेटली आपको प्यार करते हैं और ये पर्सन आपको टेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये इसको पता है कि हाँ आप भी इनको प्यार करते हो, बट कहीं ना कहीं ये फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पाए थे। आई थिंक कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं इनके अंदर कि ये फुल्ली आपको ट्रस्ट करेंगे। मैं देख सकता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस या फिर यूनिवर्स भी आप दोनों को मिला रहे हैं। तो अगर कोई फटाक से प्लान हो जाए या फिर ये आपको मीट करने के लिए बोले या फिर विद इन 3-4 डेज के अंदर अगर आपको ये कुछ करने के लिए बोल रहे तो उसको प्लीज़ हाँ बोल दीजिए, क्योंकि आई थिंक आज आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ट्विन फ्लेम पार्टनर के, वो बहुत पॉजिटिव है। और ये हुआ है बिकॉज आज आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो इनके वजह से। आई थिंक इसके लाइफ में ये डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे या फिर इसके काम को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो ये फाइनली डिसाइड कर रहे कि हाँ इनके लाइफ में आप हो या फिर इनके लाइफ में आपका इन्फ्लुएंस है या फिर इनके लाइफ में आपका ब्लेसिंग्स है। कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे बात बोलेंगे जिसके बाद जो बात सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हो, ये पर्सन वो क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी सीक्रेट क्रश को फॉलो कर रहे थे और अचानक इस पर्सन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा गहरा सोच आ रहा था या फिर इस पर्सन को आप फिजिकली फील कर रहे थे, फैंटेसाइज कर रहे थे। अचानक इस पर्सन का याद आ रहा था। हो सकता है इसके साथ आपका कोई कनेक्शंस नहीं है या फिर बहुत दिन से बात नहीं हुआ है या फिर ये पर्सन दूर का रिलेटिव्स है, उनकी तरफ से आपका कुछ मैसेज आ जाएगा जो काफ़ी सरप्राइजिंग होगा बट विश फुलफिलिंग होगा। आई थिंक कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं बट डर रहे हैं कि ताकि फ्रेंडशिप ख़त्म ना हो जाए, ताकि रिलेशनशिप या फिर जो भी बात चल रहा था ये बात बंद ना हो जाए। आई थिंक फाइनली कोई पर्सन हिम्मत जुटा के कुछ बोलने वाले हैं और उस बोलने से आपका भी विश फुलफिलमेंट हो जाएगा, उनका भी विश फुलफिलमेंट हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक फ्रेंडशिप है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट किए है, गाइड किए है, बट मैं देख सकता हूँ कि इसका भी कुछ फीलिंग्स है। हाँ, बट ये कुछ नहीं बोल पा रहा था बिकॉज ऑफ आपके एग्जिस्टिंग कुछ टॉक्सिक चीज़ों के वजह से। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फॉल्स ट्विन हट जाएगा और फाइनली जो आपके लिए बने हैं वो आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि दो पर्सन के बीच में से आप एक पर्सन को चूज कर रहे हो, अभी तक उस पर्सन के साथ एक फ्रेंडली वाइब में हो, बट इस फ्रेंडली वाइब शायद लव वाइब में बदल जाएगा। अगर आप कुंडलिनी अवेकनिंग किए हो या फिर अगर आप एक टैरो रीडर हो, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो या फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो या फिर रिसेंटली कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एक्सपीरियंस आपका हुआ है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप जो विजुलाइज कर रहे हो, जो फील कर रहे हो, ये सच है और ये चीज़ आपको पता चल रहा है क्योंकि आपके अंदर एक डीप अवेयरनेस है। आप किसी पर्सन को लिटरली फील कर सकते हो, छू सकते हो, यहाँ तक कि आप इंट्यूटिवली इस पर्सन को सुन सकते हो, बात कर सकते हो। फिजिकल वर्ल्ड के साथ कंपेयर मत कीजिए, बट डेफिनेटली आप जिस तरीके से सोच रहे हो, आपके डायमेंशंस जो है, इस पर्सन के डायमेंशंस भी वही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये पर्सन और आपके बीच में कुछ प्रॉपरली चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हुआ या फिर कुछ प्रॉपरली चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हुआ, बट आई थिंक आप जिस तरीके से सोच रहे हो ये पर्सन भी उसी तरीके से सोच रहे हो, तो इसीलिए दोनों एक सेम वाइब्रेशंस में हो और इसको पता चल जाएगा क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको एक बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा जिसके सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। ये इसीलिए आ रहा है बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब जुपिटर मतलब गुड लक। सो गुड लक इज ऑन योर साइड। फुल मून भी आ रहा है और ये ब्लू मून होने वाला है। सो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ आई थिंक आउट ऑफ द ब्लू कोई पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। आउट ऑफ द ब्लू आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है ये आपको एक नए तरीके से प्रपोज करने वाले हैं, नए तरीके से एक न्यू बिगिनिंग के बाद ये करेंगे। ऐसा हो सकता है कि सेपरेशंस के बाद आप बहुत दिन वेट किए बट उस तरीके से ये पर्सन नहीं आया था। फिलहाल अभी जब आप पूरे चीज़ों को कंप्लीटली कट ऑफ करके बाहर जा रहे हो तब ये पर्सन एंटर कर रहे हैं और आप शॉक्ड हो जाओगे कि कैसे ये पॉसिबल है। और ये आके सब कुछ बोलेंगे जैसे आप फील किए थे, जिस टाइम पे आप जो फील किए थे ये पर्सन आके उस टाइम पे वही चीज़ बोलेगा। अरे ये है इनका एनर्जी। अभी देख लेता हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है।
सो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है अभी? ओह, एस्टेसी, 5 ऑफ कप्स। आई थिंक कुछ ऐसे ओके लेट्स सी, कुछ डिप्रेशंस, कुछ पास्ट के थॉट्स, ईश्वर की चिंता, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ सुख दुख एक साथ लेके चल रहे थे। जस्टिस ढूंढ रहे थे आप लोग, जस्टिस ढूंढ रहे थे, किसी के लिए जस्टिस ढूंढ रहे थे। एक्सप्लॉयटेशन। आई थिंक डिवाइन फेमिनाइन, आज आप सोचे हो कि कोई पर्सन आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिए है, कोई पर्सन आपको नहीं समझा है, कोई पर्सन आपको सच नहीं बोला है। आई थिंक कुछ ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर कुछ ऐसे चाइल्डहुड चीज़ों के बारे में आज आपको पता, मतलब आप आज सोच रहे थे जिसके कारण आपका पूरा मूड खराब हो गया। तो आई थिंक यूनिवर्स आपको एस्टैसी दे रहे हैं, यानी कि आशीर्वाद। आज आप खुद को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाओगे। आई थिंक मेडिटेशन, चैंटिंग या फिर खुद के पावर से आज आप खुद को पॉजिटिव बना रहे हो। साथ ही साथ एक जस्टिस के तलाश में हो। जो आपके साथ जो आपको एक्सप्लॉइट किए हैं, जो आपके साथ खिलवाड़ किए हैं, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किए हैं, आज आप सिर्फ ईश्वर को बोले हो कि आपको एक ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए जिसके बाद शायद आपके साथ कोई ऐसे नहीं कर पाए। आई थिंक आज आप कुछ रिजल्ट्स के लिए बात मांगे थे कि अगर ये प्यार सच्चा है तो ये पर्सन मैसेज करे, अगर ये प्यार मेरे लिए है तो मेरे को ये पर्सन का मैसेज दिलवा दो, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप किए थे यूनिवर्स के सामने से, जो इसमें मैं क्लियर कट देख सकता हूँ कि आप एक सच्चाई के तलाश में हो कि अगर सच में कोई पर्सन आपके साथ है या फिर सच में ये आपके लिए कुछ फील करते, तो आप सोच रहे थे कि ये सामने आए। आई थिंक जस्टिस मतलब आपका जो भी हार्ड वर्क है, या फिर आप जिस तरीके से जिस ऑनेस्टी के साथ कोई रिलेशनशिप को आगे लेके चल रहे हो, उसका रेसिप्रोकेशन आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप कोई रिलेशनशिप पे शिद्दत से आगे बढ़े थे और आपके पर्सन आपको एक्सप्लॉइट करके चला गया था, तो उसको उसका कर्मा मिलेगा, कर्मा का सजा मिलेगा, और आपको अब का गुड कर्मा का रिजल्ट मिलेगा। तो आई थिंक ये जो 2 ऑफ कप्स एंड द जस्टिस मीन्स, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत बार समझाने की कोशिश किए थे और ये पर्सन नहीं समझ रहा था। फाइनली ये पर्सन आपके सामने सॉरी बोलने के लिए आ रहा है। तो जैसे ये पर्सन आपको सॉरी बोलेंगे, आपको तसल्ली होगा और आपका एक प्रेयर्स का आंसर आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को बोले थे कि अगर ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते तो ये आके सॉरी बोले, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत काम किए हो, बहुत हेल्प किए हो। आपने कभी भी इसके सामने ये चीज़ नहीं बोले हो कि आपने ये काम किए हो। आप साइलेंटली इस पर्सन के लिए बहुत काम किए हो, प्रे किए हो, और कहीं ना कहीं इनके सक्सेस के पीछे आपका प्रेयर्स है। आई थिंक ये एक मेजर रियलाइजेशंस हो रहा है इनके तरफ से, और यही चीज़ आप मान रहे थे भगवान से, जो नो कांटेक्ट करके ये गए थे, या फिर ये जो आपको छोड़ के गए थे, या फिर आप के बिना, मतलब इनके बिना जो नेगेटिव हो गए थे आप, ये चीज़ आप ईश्वर के सामने प्रे किए थे, या फिर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस किए थे, या फिर कोई स्पेल किए थे। आई थिंक ये आपका गुड कर्मा इसको बुला के लेके आ रहे हैं, एंड साथ ही साथ जिस तरीके से ये आपको छोड़ के गए थे इसके लिए ये सॉरी बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको एक रिग्रेट फील हो रहा है कि हाँ ये आपके साथ बहुत गलत किए हैं, ये इसको रिग्रेट फील हो रहा है कि इसके फैमिली शायद आपके साथ उतना ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किए हैं, या फिर ये बहुत अच्छे तरीके से आपको सच बोल सकता था। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ ये इन्वॉल्व हो गए थे और इसके कारण आप दोनों को बीच में एक सेपरेशन आ गया था। तो डेफिनेटली इसको पता चल गया कि थर्ड पार्टी इसको झूठ बोला है, थर्ड पार्टी आपके बारे में बहुत रिमर्स फैलाए हैं, थर्ड पार्टी ने आपको कंट्रोल किए हैं, थर्ड पार्टी ने सच को झुटलाया है। आई थिंक कुछ ऐसा है कि आप दोनों के बीच में एक कोई पर्सन ने एक्सप्लॉइट किया था इस रिलेशनशिप को, तो उसको ये चीज़ का पता चल रहा है, तो वो आपके सामने आ रहे एक एक्सप्लेनेशंस के लिए कि हाँ वो उसको समझ में आया है कि कौन सच और कौन झूठ है, और कौन सही है कौन गलत है। आई थिंक ये फुलफिलमेंट उसको आ गया है कि फाइनली मतलब ये ऐसे सिचुएशंस में है कि इसको सिर्फ आपसे सॉरी बोलना है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि जब तक ना आप इसको माफ़ कर दे रहे हो तब तक इसको शांति नहीं मिलेगा। तो ये बोले कि भले आप इसको एक्सेप्ट करो ना करो, बट एटलीस्ट एक माफ़ी इसको मांगना है आपसे, क्योंकि जो चीज़ ये आपके साथ किए है शायद ये गलत है। क्योंकि ये मैं देख सकता हूँ कि दिस पर्सन जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है,
दिस पर्सन के जो दिल है ये बहुत साफ है, बट वो किसी के बहकाने में आके कुछ किया है। आई थिंक ये जो मेजर डीप रिग्रेट या फिर रियलाइजेशंस बोलो, जो भी बोलो, ये मार्केट रेट्रोग्रेड के कारण हो रहा है। सो ये आपके सामने आके कुछ बोलेंगे कि काश ये कुछ नहीं करते तो अच्छा होता, काश ये और भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देते चीज़ों को तो अच्छा होता, या फिर कोई चीज़ अगर ये नहीं बोला होता तो और भी अच्छा होता। आई थिंक कुछ ऐसे चीज़ बोलेंगे। लेट्स सी कि यूनिवर्स, एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस टाइम पे। देखिए, पहला गाइडेंस आपको मिल रहा है, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। तो आपको किसी से किसी के हाँ पे हाँ नहीं मिलाना है। सिंपल बात है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो डेफिनेटली आपका पूरा हक बनता है कुछ चीज़ों को बोलने का। तो अगर आपको लगता है कि आप कंट्रोल्ड हो रहे हो किसी से, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे या फिर कंट्रोल करे, मैनिपुलेट करे, तो डेफिनेटली आप आवाज़ उठाइए। कहीं ना कहीं आपके जो इनर सेल्फ है ये आपको कुछ बोलने के लिए बोल रहे, तो प्लीज़ ये चीज़ बोलिए। एंड सिमिलरली अगर आपको लगता है कि किसी को कुछ सबक सिखाना है तो सिखाइए, बट इन अ गुड वे, नॉट इन अ हर्श वे। ओके, ये कार्ड बाहर आ गया है। तो यहाँ पे डॉग स्पिरिट है, बी लॉयल टू व्हाट यू लव। तो डेफिनेटली यहाँ पे बात बोला गया है कि आपको छोड़ना नहीं है किसी पर्सन को, आपको सिर्फ किसी पर्सन को रियलाइज करवाना है कि दर्द क्या होता है। सेकेंडली, द मिरेकल्स आर एंडलेस। तो आप दोनों के जो फ्यूचर है, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, खास करके नंबर 30, नंबर 19, नंबर 15। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 13, 19 एंड 15। एट द सेम टाइम अप्रैल, अक्टूबर एंड जून, ये मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये किसी के बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकता है, ब्रेकअप की डेट हो सकता है। एंड लास्ट कार्ड आपको मिल गया है बी पीस 21, यानी कि मार्च या फिर 21 या फिर जनवरी या फरवरी। आई थिंक कि बी पीस मतलब जो शांति के तलाश में आप थे, जो रेजोल्यूशंस आप ढूंढ रहे थे, जो कमिटमेंट आप ढूंढ रहे थे, जो लॉयल्टी आप ढूंढ रहे थे, वो चीज़ आ रहा है। सिर्फ आप लॉयल रहिए, आपके सामने एक बहुत मिरेकल आ रहे हैं और आप जो सोच रहे हो वही कीजिए, पास्ट के मिस्टेक्स को नहीं दोहराइए। आई थिंक ये कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एंड डेफिनेटली आप दोनों रियूनाइट हो जाओगे। इसी के साथ इस छोटू सा रीडिंग को खत्म करते हो। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है महाकाली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी विद अ ब्लू टिक। उस आईडी को डेफिनेटली फॉलो कीजिए। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कुछ चीज़ें सेल करता हूँ ओवर द इंटरनेट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।